अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो फिर पुट्ठियाँ सीधियाँ रेसिपी से आई जानी ने मैं सोचा कोई देसी शेसी काम भी हो जाए, क्योंकि हर तरह की व्यूअरशिप होती है तो सब के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करनी चाहिए। तो जनाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जर्दे की रेसिपी। कहें आप कहेंगे ये भी कोई चीज़ है? हाँ जनाब, ये कोई चीज़ है और जिन लोगों को पसंद होता है बहुत पसंद होता है। अच्छा, तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने अन्ने वाई पानी लिया, अन्ने वाई, ठीक है, मतलब खुला डुला पानी। मैं आधा किलो चावलों का जर्दा बना रही हूँ। पानी आपने इतना लेना है कि चावल जो अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि चावलों ने पानी को जज्ब भी करना होता है। तो खुला डुला पानी, उसमें एक बादियान का फूल तैरा दें, उसके बाद उसमें डुबकी लगवा दें, दो तीन लौंग, उसके बाद एक डुबकी लगवा दें एक बड़ी इलायची को भी, और साथ ही इसमें डुबकियाँ लगवा दें आप दालचीनी के टुकड़े को भी, और थोड़ा सा फूड कलर शामिल करें और इस पानी को उबाल आने दें। जब ये उबलने के करीब हो, यानी इसमें बबल्स बनने लगे, तो और चावल शामिल कर दें। ठीक है, चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगोया भी हुआ था, बल्कि ज़्यादा ही भिगोए गए थे, टाइम नहीं था भाई, बड़े मसरूफ़ थे हम। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने चावलों का अपना फेवरेट कलर कैसे देना है। आप जब चावलों में कलर आपने पानी में शामिल कर दिया तो आपके जो चावल हैं फौरी तौर पर कलर जज्ब नहीं करते। इस पे कलर जो है कुछ टाइम के बाद आता है, यानी चावल मुसलसल पानी को पीते रहते हैं और उन पे कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है। तो आपके चावल तकरीबन जब बॉयल होने के करीब होंगे उस टाइम पे आप इसका कलर चेक कीजिएगा ऐसे चमचे से, जो इन पे कलर होगा समझें तकरीबन वही शेड आएगा। तो मुझे जी ज़रा डार्क जर्दा किस्म का कलर चाहिए था। ये अलग बात है, जब मैंने अपना फेवरेट शेड दे दिया तो बाद में अम्मा ने देख के कहा ए तू की कीता। तो बस मैं क्या, बस जेड़ा शेड मैंने पसंद सी मैं देता, मेरा जरदा मेरी मर्जी। वैसे सोनी ना लैन नेड़े ही बैठे ने। अच्छा गल छो, यानी उनको सिर्फ ये इतराज़ था कि कलर जो है वो अनहेल्दी होते हैं, इसलिए हाथ होला रखा करो कलर्स से। अच्छा जी, खैर हमने इनको ना मुकम्मल उबालना है, फुल उबाल लेना है। ठीक है, अब यानी कि खिचड़ी पप्पा बना दें आप, यानी चावल जो है ना वो मुकम्मल आपने डन कर लेने हैं, क्योंकि अब ये मज़ीद जो है वो नरम नहीं होंगे, बल्कि चीनी में जाने के बाद जो है ना चावल मज़ीद नरम नहीं पड़ेंगे। जब ये चावल हो गए बॉयल तो उसी भांडे टिंडे में, कोई बर्तन लपेटने की जरूरत नहीं। अच्छा, धोने भी पैंदे ने, बहुत हाथ दुख जाते हैं। तो आपने शामिल कर देनी है 400 ग्राम चीनी। 500 ग्राम चावल है, 400 ग्राम चीनी इस्तेमाल की है, और मेरे नज़दीक ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मीठा खाने वाले हैं ना तो फिर आप बराबर की चीनी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1/4 कप दूध का, और 1/4 कप ही हम शामिल कर देंगे दही। साथ ही इसमें आप शामिल कर दें 1/4 कप ही घी। अच्छा, मीठे में हमेशा घी इस्तेमाल किया करें, ऑयल का जो खुशबू ना बहुत अजीब लगती है। तो 1/4 कप दही अगर आप कम इस्तेमाल करना, सॉरी घी 1/4 कप अगर आप कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कम कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और हमने सिर्फ इतना इंतज़ार करना है कि हमारी चीनी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, मज़ीद पकाना नहीं है इसको कि इसमें दूध भी खुश्क हो जाए और वो जो दही है वो भी खुश्क हो जाए। और यहाँ एक और बात बता दूँ कि अगर आपका दही जो है ना थोड़ा सा जैसे लम्प्स बन जाते हैं, फट सा जाता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, ये चीनी जो है ना जैसे ही डिज़ोल्व हो गई, आपने चम्मच से चेक करते रहना है। जैसे ही डिज़ोल्व होगी तो आपने इसमें हसीन व जमील से वो जो जर्दा कलर के चावल है ना वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके अलावा अगर आप इसमें बादाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बादाम भिगो दिए थे मैंने तकरीबन कुछ टाइम पहले, और जो नारियल था उसको भी नॉर्मल पानी में मैंने भिगो के रख दिया था, और किशमिश जो उसको भी अच्छी तरह से धोकर जर्दे में शामिल कर दिया था। तो इनको आपने मिक्स करके अच्छी तरह से इसको 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। तो आपके चावल जो है बहुत परफेक्ट और बेहतरीन किस्म का जो है जर्दा वो तैयार हो जाएगा। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। जर्दा बनाना, मुतंजन बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस नाम से लगता है कि जैसे बड़ा कोई कारनामा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपने और बताना है कि आपको कैसे लगे। और अगर आपने खुद नहीं भी ट्राई करना तो यकीनन आपके घर में अम्मा, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी या ससुराल में किसी को अच्छे लगते होंगे, तो उनको बनाकर उनको खुश करना है। तो ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो एंड पे इसमें ना खोए बर्फ़ी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भूल गई, मैंने खोया इस्तेमाल करना था, लेकिन मैं एंड पे बिल्कुल भूल गई, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। क्या करें, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मेरे। तो मुझे दें इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ीद कुछ इसी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।